है ना। सर्वाइवल की इतनी तो होनी चाहिए। मेरे को याद है 2012 तक हम जो तैयारी करते थे वो सब्जेक्ट वाली तैयारी करते, जिसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ते कि भाई जैसे मेरे पास सब्जेक्ट था हिस्ट्री। 2012 का प्री में मेरी हिस्ट्री में 100 में से 97 सवाल सही है। और मेरे नहीं, उस साल खूब सारे लोगों के सही हुए, लोगों के 85 87 89, पर मैं एक्सट्रीम ही चला गया था कि 97 सही हुए थे उसके अंदर। और उससे पहले दिन हालत यह थी कि मैं 2010 मेरा जो प्री दिया हुआ था वो ग्रेजुएशन के साथ दिया हुआ था, सेकेंड ईयर के एग्जाम की ठीक बाद में आ गया था। मतलब मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल का पेपर दिया हुआ बाद में, आरएस का मेंस दिया हुआ पहले, कि उस साल वो वैकेंसी 6 महीने में सरकार ने सल्टा दी। तो हमारे मेंस के वो सॉरी फाइनल के पेपर नहीं, उससे पहले मेंस हो गया। 4 जनवरी 2011 को मेंस दे दिया और फाइनल के एग्जाम हो रहे हैं अप्रैल में, 3 महीने बाद में फाइनल दे रहे थे। तो मैं ज्यादा तो इसमें डर रहा था कि फाइनल में फेल ना हो जाऊं, कि कहीं फाइनल में फेल हो गया तो लोग कहेंगे बेटा उधर मेंस दे रहा था, इधर इसे फाइनल में पास नहीं हो रहा, क्योंकि 1 वीक सीरीज से पास करते थे। अब हर साल तो क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मैं घर पे ही रहता था, तो 1 वीक सीरीज 15 दिन पहले लाता और पहले लाके पढ़ लिया करता। यहाँ पर आईएएस के बैच ज्वाइन किए हुए तो 1 वीक सीरीज भी अपने 2 दिन पहले लाए। हमें लगता नहीं यार बैच में जो चीज चल रही है वो नहीं छूटनी चाहिए। उधर आगे पबेडन राजस्थानी मेरे अलग अलग प्रकार से सब्जेक्ट। तो मेरे को एक पेपर में तो याद है कि मेरा राजस्थानी सब्जेक्ट लिया हुआ, और मेरे को भी पता था कि अगला जो अपने राजस्थानी का पेपर होगा उसमें मीराबाई है। तो मुझे लगा यार मीराबाई के बारे में तो क्या पूछेंगे, पूछेंगे लिख देंगे। फाइनल वाले पेपरों में पेज ही तो भरने हैं, मीराबाई के बारे में तो भर ही देंगे, आरएस में भी तो पढ़ते ही हैं मीराबाई। वहां जब पेपर देने गया था पता चला कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ, ढोला मारू रदुआ है। अब क्या किया जाए, ढोला मारू रदुआ। तो जितना आता था जैसे आता था करकुरा के, तो डर लगता था कि यार इस पेपर में ढंग से लिख के भी नहीं आए, पन्ने भी नहीं भरेगे, इसमें कहीं फेल ना हो जाए अपने। अब वो 2010 वाला दिया, अब 2012 का प्री आया। 2012 का तो अपने लगा प्री तो पिछली बार ही पास हो गया था, प्री में तो कहीं रुकने वाले नहीं है, तो अपने पढ़े ही नहीं। वो मेंस की प्रैक्टिस करते रहे। 14 जुलाई को एग्जाम था मेरे को याद है, तो मैं 7 जुलाई के आसपास 7 दिन पढ़ने के लिए बैठा। तो ताकि आपकी तैयारी होती है ना तब ज्यादा डर लगता है। तो अब पता था अपने को आता है, पर फिर भी लास्ट दिन तक जा जाते थे पग दूजे। और अब मुझे लगेगा एंशिएंट ही पूरी पड़ी अपने तो वो मिडिवल में भी ये भी नहीं पढ़ा, अपने तो मॉडर्न के अंदर भी नहीं पढ़ा हुआ। शाम को कोई दिलीप सर ने मुझे फोन किया, फोन तो इसलिए किया सर ने कि कल पेपर होते ही हाथों हाथ कोचिंग आ जाना, आंसर की वगैरह बनानी है। तो हम क्या सीनियर जो लोग होते 5-7 लोग आगे आंसर की वगैरह बनाते, भाई कोई आंसर चढ़ाने आंसर की बनानी, वो खूब सारे काम होते, तो तू फटाफट आ जाना। तो मैं सर आ जाऊंगा, पर मेरी आवाज से सर को लगा कि यार ये तो खुद ही डगमग हो रखा है। तो सर ने कहा क्या बात, तू ऐसे कैसे हो रखा है? मैं रोने लग गया फोन पे, क्या मैं तो कल प्री में फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा आपके बाद। अरे प्री में कैसे फेल हो जाएगा, प्री में पिछली बार तू बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था, मगर मेरे तो ये भी नहीं पढ़ावा, ये भी नहीं पढ़ावा। तो सर ने कहा देख मेरी बात सुन, क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। तू एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों रजिस्टर जो मेरे लिखवाए हुए हैं क्लास में, वो कितनी देर में याद कर सकता है? मगर आप बोले तीनों रजिस्टर में 3 घंटे में याद कर जाऊं, क्यों? वो मेरे इतनी बार पढ़े हुए थे कि मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, तो मुझे पता था यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे लिखा। केवल वो नोट्स पढ़ ले, 3-4-5 घंटे जीते लगते हो नोट्स पढ़ ले, बाकी कुछ ही मत पढ़। तो मैंने कहा सर मेरे तो एक वो गाइड शुरू की हुई थी वो बीच में रह जाएगी। अरे नहीं पढ़नी, यही पढ़ के चला जा। तो मैंने वो पढ़े नोट्स, 7-8 बजे तक वो खत्म हुए। उसके बाद थोड़ा करंट पड़ा, पर नींद क्यों आए आपको डर लगे? 4 बजे तक मैं कभी पसवाड़े मारूं, कभी इधर कभी इधर। साथ में कोई आए हुए थे, वो मेरे को यार चाय पिला देता हूँ, सो जा मत का यार, सुबह तेरा पेपर बिगड़ जाएगा। मगर यार मेरे को अजीब सा लग रहा है। और जीके वाला पेपर पहले देने के लिए गए, जीके वाला पेपर बम्पर सही हुआ, भयंकर सही हुआ। कि जीके वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे 45-45, 50-50, मेरे हो रहे थे 75। तो जीके वाला पेपर बाहर देके निकला था, मुझे लगा नहीं अब अपने में कॉन्फिडेंस है, जब जीके में तय करके आए तो हिस्ट्री में नहीं हटेंगे, फिर फाड़ देंगे। अब तो हिस्ट्री वाले में सारे ही सही हुए। तो बाहर आके देखे तो पता चला 2 गलत है, एक आरपीसी नेगेटिव है 97, एक उससे -1 96। अब इतनी अच्छी हिस्ट्री की तैयारी, और सरकार ने थोड़े दिन बाद कहा कि अगली बार जो है इस प्रकार से नहीं होगा पेपर, दूसरे प्रकार से होगा, नहीं लेंगे अब हिस्ट्री से, अब सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी तैयारी बंद की जाए, रोम है, रोमन वासियों की तरह रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं ऐसे पढ़ा था तो पेपर इस प्रकार से लो है। राइटिंग जिनकी खराब होती है उनके सिलेक्शन जल्दी होते हैं। भयंकर फर्क है राइटिंग का। मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी राइटिंग बर्बाद है उनके सिलेक्शन जल्दी हुए, क्योंकि 2 कारण है। एक तो ये कि जिनकी राइटिंग अच्छी भी होती है तो मेंस वाला पेपर इतना लंबा होता है कि 3 घंटे में पूरा ही नहीं होता, इसलिए अच्छी राइटिंग भी लास्ट में बिगड़ती है। वो मोती जैसे अक्षर लिखोगे तो पेपर पूरा नहीं होगा।
तो राइटिंग वैसे भी बिगड़ी जाएगी आपकी, और जिसकी बिगड़ी भी होती है उसकी वो परफेक्ट सी रह जाती है लगभग, कि वह अब बिगड़ी हुई में तो क्या बिगड़ेगी। और जैसे डॉक्टर वाली लिख रहा है तो वो लिख रहा है, फिर क्या होता है जब आप साफ साफ राइटिंग में गलत आंसर लिखते हो ना, अगला पढ़ लेता है, और जब उस बर्बाद राइटिंग में लिखते हो तो अगला बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि कुछ लिखा ही होगा। एक कॉपी को पढ़ने में मिनट लेता है, अगला 5 मिनट में पूरी कॉपी पढ़ देता है। तो एक एक अक्षर वैसे नहीं पढ़ जाते, मोटे मोटे देखता है तो जाता। और फिर है ना, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, खुद पढ़ ले। आप खुद की कॉपी खुद तो पढ़ ही लेते होंगे, ऐसा थोड़ी होता है खुद की कॉपी घर पे जा किसी को दिखाते हो कि लिख के तो मैं ही लाया था। बाकी लेंस लगा के देख दे के क्या लिखा है, आला पडिजन आप उन सूखा पडिजन कोई के बाप हूं। आले आले गिले गिले हो तब तो खुद से नहीं पढ़ेगे, सूखने के बाद तो किसी का बाप भी उनको पढ़े। इतना बुरा तो आपके साथ नहीं है। तो थोड़ा सा जीव बड़ा करो, थोड़ी सी चीजें ज्यादा करो। और जो तुम पुनः कहते हो कि मैं 3 साल से गोले भर रहा था, तो गलत है, तू ढंग से पढ़ ही नहीं रहा था। ये केवल गोले, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब लोग ये सीमित हो जाते हो ना, तुम राजस्थान जीके पढ़ी होगी, इसका मतलब भाई 3 साल में राजस्थान जीके पढ़ी होगी, भाई थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कुछ ना कुछ, फिर भी तेरे कोई परमार प्रतिहार नहीं आते, क्योंकि तूने पढ़े ही नहीं। क्योंकि वो तैयारी का पुराना पैटर्न वैसा ही है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। सोच, तूने सुलूक नाम निकल सुना है, क्योंकि तू उससे आगे नहीं जा पाया यार, तो वहां तक आ रहा था। तू यदि थोड़े से पुराने पेपर देखता, आरएस के पेपर उठाता और उठाता, तो उन चीजों को देख पाता। तो कई बार हम खुद को सीमित करते हैं, हमारी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, हम खुद को खुद ही लिमिट करके बैठ जाते हैं, इसलिए नीचे रह जाते हैं। मैं आरएस की तैयारी करने से आने से पहले बीकानेर में बैंक की कोचिंग में मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और मैं बेसिकली मैथमेटिक्स का टीचर हूं। मुझे हमेशा लगता है कि यार मेरा सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स है, ये हिस्ट्री विस्ट्री तो यूं पढ़ाना ही शुरू कर दिए। मेरा और इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मेरी कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स आती है। और मैथमेटिक्स में मुझे इतना, अब तो इतने साल हो गए फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जब खुद पढ़ता था या किसी को पढ़ाता था, तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैथमेटिक्स आना उसको कहते हैं जब कॉपी पेन का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि कोई पेन लेके और काउंटिंग करता है, इसका मतलब उसको मैथ्स नहीं आती है। यदि आंसर क्वेश्चन पढ़ा है और फिर उसको करता है, मैथ्स आना उसी को कहते हैं कि आप कॉपी पेन का कम से कम इस्तेमाल करो। और मैं वैसे कर लिया करता था क्वेश्चन, मैं मैथमेटिक्स का टीचर एकदम उधर पूरी तरीके से, तो इसका मतलब मेरे में टीचिंग एबिलिटी थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ा था। मैं मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त हुआ करते 11th-12th में, उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया करता। मैं जब फर्स्ट ईयर में आ गया था, तो कोई 11th-12th वाले कोई मेरे को जूनियर होते, वो कई बार आते यार 2 महीने बाद पेपर है और हमें ये वाले नहीं आ रही है, मैथमेटिक्स नहीं आ रही, तू पढ़ा दे। मैं उनको पढ़ा दिया करता, और हमेशा मेरे साथ वाले कहते थे तू समझाता बहुत अच्छा है। तो मेरे में ये थी कि भाई मैं समझाता हूँ। पर मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि मैं जयपुर नहीं आता ना, तो जो आज चीजें जानता हूं ना, जितनी जानता हूं, ये नहीं हो पाती। वो बीकानेर मुझे सीमित कर देता, मेरे में इतनी कितनी एबिलिटी होती, पर मैं सीमित रहता। मुझे और लगता है कि मैं यदि पढ़ने के लिए लंदन वंदन गया होता ना, मैं और ज्यादा पॉपुलर होता, मुझे और ज्यादा चीजें। हाँ, भले ही नहीं जा पाया, क्या पता नहीं हो पाता, अपने मन की बात होगी, पर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार ये चीज है। तो आप जब बड़े लेवल पर आते हो, बड़ी चीजों के बारे में सोचते हो, बड़ा देखते हो, तो आपका नजरिया बहुत ब्रॉड होता है, चीजों को समझने का, सीखने का, बातचीत करने का पूरा अंतर आ जाता है। इसलिए इसलिए कहते हैं कि भाई नहीं, आपके घर वाले भी आपको कहते होंगे कि नहीं जयपुर जा, जयपुर जाके पढ़। क्यों कहते हैं? कि बड़ा शहर है, वहां अलग प्रकार के लोगों से मिलेंगे, वरना अपने गांव में रहते हैं एक प्रकार के लोग, एक प्रकार की बुद्धि, एक प्रकार की सोच, एक प्रकार की समझ। अपने थोड़े से बाहर जाते हैं, अपने कस्बे में जाते हैं, वहां थोड़ा सा ब्रॉड है। अपने थोड़े अपने जिले में जाते हैं, थोड़ी और बातें बड़ी होती है। अपने यहाँ आते हैं, यहाँ और बातें बड़ी होती है। तो आप जैसे जैसे बड़ा सोचते हो, तो ये समझाने वाली बात है। दूसरे, इसी को आप दूसरे उदाहरण में भी लेंगे, तो जैसे जैसे हम बड़ा सोचते हैं, उस हिसाब से चीजें भी अपने दिमाग के अंदर व्यापक होती चली जाती है। इसलिए नहीं सोचना जिंदगी में, कभी छोटा नहीं सोचना, जिंदगी में बड़े सोचना है हमेशा। और जब बड़ी सोच, हाँ कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे साथ क्या है, तुमने आंसर नहीं लिखा एक, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले पूछनी है तुम्हें, पहले लिखें तो सही। ये होता है कि हम मेंस वाले बैच में कहते हैं कि जब आंसर लिखना सीख जाओ,
कि आपका आंसर हो गया, आंसर लिख लो, तब उसमें क्या ऐड करना है और क्या करना है। तो हम कहते हैं कि भाई जैसे क्वेश्चन है थेवा कला, थेवा कला जानते हो सारे, कल्चर में कहीं पढ़ाई होगा आपने कि थेवा कला कुछ नहीं है, जो कांच पे सोने का चित्रांकन किया जाता है वो क्या है, थेवा कला। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है थेवा कला, आंसर लिखाते हैं कांच में सोने की कारीगरी को थेवा कला कहा जाता है। प्रतापगढ़ राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक थे, महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका, इतनी बात है। तो हम कहते हैं आंसर तो यही है, यही लिखना है, पर जो आंसर लिखना सीख जाए वो साइड में राजस्थान का मैप बनाए, प्रतापगढ़ पे डॉट लगा दे, ताकि आप एग्जामिनर को ये कह रहे हो कि पूरा पढ़ा जाए तो पढ़ ले, वरना देख ले मुझे पता है प्रतापगढ़ यहां पर, प्रतापगढ़ में थेवा कला होती है, देखने वाले को लगेगा नहीं यार थोड़ा सा अलग किया है इसने, बस इतनी सी बात। ज्योग्राफी में आया कि साहब लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बताइए, तो बता कहां कहां पे लोहा इस्पात मिलता है, सारा साइड में मैप बना, कहां कहां पर उद्योग है वो उसका दर्शा दे, और कुछ नहीं करना। ये बाद की चीजें हैं, ये श्रृंगार है ना। तो श्रृंगार बाद में किया जाए, तो पहले घाबे तो पहने जाए, आपने शुरुआत तो करें। और ये चीजें स्टूडेंट अपने आप सीखता है, ये कोई नहीं सिखाता। तो इसलिए हम तो हमेशा कहते ही हैं कि भाई नहीं, आप आंसर लिखना सीखिए, धीरे धीरे उसके अंदर अपने चेंज करेंगे, धीरे धीरे अपने आगे बढ़ेंगे। आपको कोई टीचर ये कहे कि मैं आंसर लिखना भी सिखा देता हूं, ला मैं तेरे को लिख के दे देता हूं और तू इसको याद कर लेना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लिख, हम उसमें सुधार कर लेंगे, तूने ये लिखा इसको ऐसे और कर सकते थे, ये लिखा इसको ऐसे और कर सकते थे। लिखना कोई भी सिखा नहीं सकता। मैंने आप बता सकता हूं कि प्रताप सिंह वाला आंसर ऐसे लिखा, लिखना आपको ही, आपको सर आप ही प्रताप सिंह वाला लिख दो तो वहां प्रताप सिंह जगह भीम सिंह आएगा, फिर मैंने भीम सिंह बताया नहीं था तो आप ब्लैंक हो जाओगे कि भीम सिंह वाले में क्या किया जाए, पहले बड़ी बात।